जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुपर से भी ऊपर रीजनिंग में। दोस्तों आज एक कैलेंडर का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन हमसे जैसे पूछ लेता है, भाई बताइए वर्ष 2017 के कैलेंडर जैसा कैलेंडर दोबारा कौन से वर्ष में आएगा। मतलब जैसे मान लो हमारा 1 जनवरी 2017 को हमारा पड़ता है सोमवार, तो हमसे पूछता है कि दोबारा कब 1 जनवरी को सोमवार ही पड़ेगा। मतलब कौन सा वर्ष है भाई, जो भी 2017 में जिस तारीख को जिस महीने में जो वार पड़ता है वो दोबारा से कब उसी तारीख को उसी महीने में कब वार पड़ेगा। तो दोस्तों एक बहुत ही इजी ट्रिक से आज हम इसको करने वाले हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखें। भाई पूछता है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, 2017 का कैलेंडर का दोबारा प्रयोग कौन से वर्ष में होगा। दोस्तों हम क्या करना है, जिस भी वर्ष का कैलेंडर का हमको दोबारा प्रयोग पूछे तो हम सिंपल ट्रिक से करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, जिस भी वर्ष का हमसे दोबारा प्रयोग पूछा उस वर्ष को हम 4 से भाग कर देंगे। जैसे हमसे पूछता है 2017 का, 2017 का जैसे हमसे पूछा, पूरे को 2017 को मत करो, लास्ट की 2 डिजिट को कर लो। 17 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, हमारा एक शेषफल बचता है। हमको मतलब है भाई शेषफल कितना बचता है। भाई 2017 को लास्ट की 2 डिजिट को हम 4 से भाग करेंगे तो शेषफल बचता है 1। ऐसे 2018 का हमसे पूछे, 2018 को हम 4 से भाग करेंगे, शेषफल बचता है 2। तो दोस्तों शेषफल से हम एक इजी ट्रिक से अपना क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, हमारा यदि शेषफल 1 बचे तो हम क्या करेंगे, उस वर्ष में 6 जोड़ देंगे। भाई 2017 का हमने किया था, शेषफल बचा था 1, तो हम क्या करेंगे 2017 में 6 वर्ष जोड़ देंगे, अपनी तरफ से 6 वर्ष जोड़ देंगे। भाई 2017 में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे 2023, तो हमारा 2017 का जैसा कैलेंडर वैसे कैलेंडर 2023 का होने वाला है। जैसे इसमें हमसे पूछा है कि 2013 में प्रयोग होने वाला कैलेंडर, हम क्या करेंगे 2013 के लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे। भाई 4 दिया 12, शेषफल बचा 1, शेषफल 1 बचता तो हम क्या करेंगे जी 6 जोड़ देते हैं। भाई यदि शेषफल 1 बचे तो उस वर्ष में 6 जोड़ दें। हमारा एग्जाम्पल हमारे सामने है, 2013 को हम अगर करते हैं डिवाइड 4 से, शेषफल बचता है 1 में हम क्या करेंगे 2013 में 6 वर्ष जोड़ देंगे, हमारा कितना आएगा जी 2019। जैसा 2013 का कैलेंडर है वैसे ही 2019 का होने वाला है। ऐसे ही यदि हमारा शेषफल भी उसमें 1 बचा था, शेषफल 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है। यदि शेषफल हमारा 2 या 3 बचे तो हम दिए गए वर्ष में क्या करेंगे दोस्तों 11 जोड़ देंगे। जैसे मान लो हमसे पूछ ले भाई 2018 का कैलेंडर था, बताओ इसके जैसा और कौन सा दोबारा कब आएगा कैलेंडर, दोबारा प्रयोग कब होगा। 2018 में लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, शेषफल बचता है 2। शेषफल 2 बचता है तो दोस्तों हमको क्या करना है, जब भी 2 बचे या 3 बचे तो हमको 11 जोड़ देने हैं। भाई 2018 के हम 11 जोड़ेंगे 2029, तो 2018 के कैलेंडर जैसे कौन सा वाला होने वाला है हमारा 2029 का कैलेंडर। उसी प्रकार भैया 2014 का हमसे पूछा, 14 के लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, शेषफल बचेगा 2, शेषफल 2 बचता है तो हम दिए गए वर्ष में क्या करेंगे 11 जोड़ देंगे। भाई 2014 में हम 11 जोड़ेंगे 2025। हमारा पूछता है जी बताओ 2023 के बराबर जैसे कैलेंडर कौन सा होने वाला, हम क्या करेंगे जी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पे हमारा शेषफल बचता है 3। शेषफल 3 बचने पे हम क्या करते हैं जी 11 जोड़ देते हैं। 11 जोड़ेंगे 2023 में 11 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2034, जो कि हमारा सही उत्तर होने वाला है। ऐसे दोस्तों हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा, या फिर कुछ नहीं बचेगा। भाई 4 से भाग करने पे शेषफल 4 तो बच नहीं सकता। यदि शेषफल हमारा 0 बचे, भाई हमसे पूछ लिया 2016 का, 4 से डिवाइड किया, भाई 4 चौक 16, शेषफल तो हमारा 0 बचा। तो ऐसे कैलेंडर में दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हमारा शेषफल 0 बचे हम दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देंगे, हम 16 में 28 जोड़ देंगे, जो कि हमारा सही आंसर रहेगा। ऐसे हमसे बोले कि 2012 के कैलेंडर जैसा कौन सा कैलेंडर होगा, हम लास्ट की 2 डिजिट को क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पे शेषफल कितना बचता है 0।
जीरो बचता है तो हम क्या करेंगे जी 28 जोड़ देंगे उसमें, 28 जोड़ देंगे 2040। भाई शेष वाला हमारा इसमें जीरो बचा, मतलब ये क्या है, एक लीप ईयर है, अधिवर्ष है, इसमें फरवरी 29 दिन की होने वाली है। हमने 28 जोड़ा तो उसमें 2040 है जो, उसमें भी फरवरी 29 दिन की होगी। 2040 भी क्या है, लीप ईयर है, अधिवर्ष है एक। दोस्तों ये क्वेश्चन हमको बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी हमसे पूछ लेती है भाई बताओ 2017 के कैलेंडर जैसा 2018 के जैसा। ज्यादातर एसएससी हमको कहाँ कंफ्यूज करती है, लीप ईयर में हमसे क्वेश्चन दे देती है। भाई कई क्वेश्चन हमको समझ में आते हैं, उनको कई टीचर ट्रिक बताते हैं, भाई 8 या 15 का जोड़ बनना चाहिए। 2017 में कितने अतिरिक्त दिन बचते हैं उन सबको हम जोड़ दे जाते हैं, जब हमारा जोड़ 8 या फिर 15 बचता है तो हमारा सही आंसर आएगा। दोस्तों वो एक बहुत लंबी ट्रिक है, उसको बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये ट्रिक हमारी सबसे आसान है, सबसे बेहतरीन ट्रिक है। दोस्तों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्ष 1972 के कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब किया जा सकेगा। हमने अभी सीखा था भाई, हमसे दोबारा कैलेंडर का प्रयोग पूछते हैं, हम कैसे निकालते हैं आंसर उसका, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग किया। 1972 है हमारा, लास्ट की 2 डिजिट है 72, 4 से भाग करेंगे, हम देखेंगे शेषफल कितना बचता है। हम जब 72 को 4 से भाग करते हैं हमारा है जी शून्य, कितना सॉरी शेषफल कितना बचा जी हमारा 0। भाई 18 चौके 72, शेषफल बचा 0। जबकि हमारा शेषफल 0 बचता है, हम क्या करते हैं दोस्तों, दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ देते हैं। दिए गए वर्ष में 28 वर्ष जोड़ेंगे, हमारा 1972 था, उसमें यदि हम 28 वर्ष जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है जी 2000। हमारा आंसर आया 2000। हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन ए है 1976, बी है 1978, फिर है 2028, देन 1983। दोस्तों हमने देखा 2000 हमारा आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में 2000 है ही नहीं। क्या हमारा आंसर गलत है या सारे ऑप्शन गलत है। दोस्तों कई बार क्या है, एसएससी घुमाती है सभी, मतलब एग्जामिनर कैसे घुमाता है हमको, भाई हमारा आंसर आया 2000, 2000 ऑप्शन में ही नहीं दिया। हमको क्या करना भी, जब ऑप्शन में नहीं है हमको ये पता भाई 28 वर्ष जोड़ने हैं। 1972 के बाद 28 साल बाद आया 2000 में, 2000 के भी 28 वर्ष बाद भी तो आएगा, फिर 28 वर्ष बाद आएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा जी 2028। भैया 1972 के बाद या तो 2000 में होगा, 2000 के बाद 2028 में होगा, 2028 में ऑप्शन नहीं होता और 28 जोड़ देते। तो इस हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होने वाला है। यदि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में 1972 की जगह 1974 दे देता हमको, दोस्तों हम कैसे करते हैं, अभी हमने सीखा था भाई शेषफल बचता है, अगर 1 बचता है तो हम दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे। शेषफल 2 या 3 बचता है तो हम दिए गए दिए गए सन में 11 जोड़ देंगे। शेषफल हमारा 0 बचता है तो हम दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देंगे। क्वेश्चन में दिया 1974, 1974 को हम क्या करेंगे जी, लास्ट की 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर शेषफल आता है 2। यदि शेषफल 2 आता है तो हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे दिए गए वर्ष में। भाई 1974 में हम 11 जोड़ देते हैं 1985। हमसे पूछता है जी बताइए 1974 के जैसा कैलेंडर कौन से वर्ष में होने वाला है, तो हमारा क्या आंसर सही देगा जी 1985। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में 73 दे देता है, तो कैसे करेंगे हम, 1973 को 4 से भाग करेंगे, शेषफल आता है 1। शेषफल 1 आता तो हम 1973 में क्या कर देंगे जी 6 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 1979, जो कि बिल्कुल ठीक आंसर रहेगा। दोस्तों इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, मैं कुछ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन आजकल एसएससी में बहुत पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर का चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको वीडियो को पूरी को ध्यान से देखें। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि
इंस्टाग्राम टेलीग्राम की मैं लिंक आपको बायो में सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमें को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। भाई बताइए वर्ष 2024 के कैलेंडर का प्रयोग दोबारा कब किया होगा? 2024 के बाद आप लिख लीजिए जी 2027 का। कुछ क्वेश्चन आप अपनी तरफ से लीजिए, उसमें से कीजिए। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, 22 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? दोस्तों ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है। तो दोस्तों इंग्लिश में बोलूं तो भाई बोल देता है ऑड डेज में बताइए टोटल 22 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। अब दोस्तों ऑड डेज कई क्या समझेंगे भाई 1 3 5 7 वो ऑड डेज पूछ रहा है। एक्चुअल में ऑड डेज से इसका क्या मतलब है? ये पूछता है कि जो ये हमारे 22 दिन है, कितने तो ऐसे दिन हैं जिनके पूरे के पूरे सप्ते बन जाएंगे, 7 दिन का एक सप्ताह बन जाएगा, और कितने दिन ऐसे हैं जो सप्ते से अलग बचेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? हमसे पूछा 22 दिन में कितने ऑड डेज होंगे, कितने अतिरिक्त डेज होंगे। हम क्या करेंगे, दिए गए दिनों को जो भी हमसे पूछता है, भाई कई बार पूछ लेता है लीप वर्ष में कितने ऑड डेज होंगे, तो हम क्या करेंगे भाई जितने भी हमसे पूछा 22 दिन का पूछा तो हम 22 को 7 से भाग कर देंगे। सॉरी भाई 7 या 21, शेषफल बचता हमारा 1। जो हमारे 1 है भाई 3 सप्ते तो 22 दिन में से 3 सप्ते तो पूरे बन जाएंगे जो 21 दिन के रहेंगे। 7 7 7 के 3 सप्ते तो बन गए भाई, 7 7 14 और 7 21 दिन के तो पूरे पूरे सप्ते बन गए। एक दिन ऐसा बचा है जो सप्ते से बिल्कुल अलग बचा है, जिसने एक सप्ताह या तो सप्ते से एक्स्ट्रा दिन आया है, एक सप्ताह बनने से एक सप्ताह नहीं बनने दिया है। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके सामने देता हूं, बताइए 365 दिन यानी कि एक नॉर्मल साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। अतिरिक्त दिन मतलब ऑड डेज। हमको क्या करना है, 365 को 7 से भाग कर लिया, 7 से भाग करेंगे भाई 7 पंजे 35। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या रहने वाला है जी, 1 रहने वाला है। दोस्तों ये सिंबल हमको याद कर लेना चाहिए भाई, एक वर्ष में, एक साधारण वर्ष में, एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। साधारण वर्ष में होता है हमारा एक दिन, जो अतिरिक्त दिन होता है जो एक सप्ताह नहीं बनने देता है। लीप वर्ष में भाई 366 दिन रहते हैं, तो इसमें शेषफल बचता है 7 से भाग करने पर 1, इसमें शेषफल बचेगा 2। पूछता है जी बताओ एक लीप वर्ष में अतिरिक्त कितने दिन कितने होंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2। ये सिंपल हमको 365 366 का हमको याद कर लेना चाहिए। दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा, बताइए 287 दिन में कितने अतिरिक्त दिन होंगे। इसका आंसर आप कमेंट में कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। दोस्तों एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को बुधवार था तो बताओ उसी महीने की 18 तारीख को क्या वार होगा। हमको ना तो ये बताया है कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है। अब तक हमने सीखा था सिंपल भाई 27 अगस्त 2018 को क्या वार था, लेकिन ये एक नया क्वेश्चन हमारे सामने आया है, यदि किसी महीने की 3 तारीख को बुधवार था तो उसी महीने की 18 तारीख को क्या वार होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, भाई 3 तारीख को हमको क्या बता दिया है जी, बुधवार। पूछा हमसे 18 तारीख का है। दोस्तों हमसे भाई अब ये देखने लगे भाई 3 तारीख को बुधवार है, 4 तारीख को वो होगा बृहस्पतिवार होगा, 5 तारीख को शुक्रवार होगा, ऐसे 18 तक जाए हमको टाइम लगेगा। हमको 1 तारीख का दे सकता है, फिर 31 का पूछ सकता है, ऐसे हम काउंट करेंगे भाई 1 तारीख को बुधवार है, 2 तारीख को बृहस्पतिवार, 3 को, तो उसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एक सिंपल सी ट्रिक से हम इसको करने वाले हैं। दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन, यदि हमसे बोल दिया 3 तारीख को बुधवार है, हमको पता है भाई सेम डे 7 दिन बाद रिपीट होता है। यदि 1 तारीख को सोमवार है
तो अगला सोमवार कितना कब पड़ेगा जी? 7 दिन बाद। तो एक में अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो 8 हमारा आता, तो 8 तारीख को क्या वार पड़ेगा? सोमवार। भाई सप्ते में 7 दिन बाद होते हैं, 7 दिन बाद सेम डे रिपीट होते हैं। ऐसे 3 तारीख को हमको बुधवार बता दिया है, 3 के बाद दूसरा बुधवार 7 दिन बाद आएगा। 7 दिन बाद आएगा मतलब 3 में हम 7 जोड़ देंगे 10 आया। 10 को भी क्या वार है जी? बुधवार। अब उसके बाद हमसे पूछ लिया है भाई 10 के 7 दिन बाद क्या होगा? 17 तारीख को क्या होगा? बुधवार होगा। सॉरी, अब हमको पता पड़ गया 17 तारीख को बुधवार है, तो 18 तारीख क्या होगा जी? बुधवार से अगला दिन बृहस्पतिवार, वीरवार, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक आंसर होने वाला है। दोस्तों हमसे पूछ सकता है भाई यदि किसी महीने की 1 तारीख को बुधवार है तो बताओ जी उसी महीने की 30 तारीख को क्या वार होगा? हमको सिंपली क्या करना है भाई, हमने देखा एक को हमने बोल दिया जी 1 तारीख को बुधवार है तो 30 तारीख को क्या वार होगा? हमने देखा भाई एक को क्या है? बुधवार। पूछा है हमसे 30 तारीख का। हम सिंपल है, एक तरीका और हम कर सकते हैं, या तो वही हमारा 7 दिन ऐड किए इसमें, तो भैया 8 तारीख को बुधवार पड़ेगा, उसमें और 7 दिन ऐड किए तो 15 तारीख को भी बुधवार पड़ेगा। 15 के बाद हम और 7 दिन ऐड करेंगे तो हमारा 22 तारीख को भी बुधवार पड़ेगा। उसके बाद और हम 7 ऐड करेंगे इसमें तो 29 तारीख को बुधवार पड़ेगा। अब एक दिन भाई 29 को बुधवार है, 30 को क्या होगा फिर? वीरवार। एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन अब ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है। तो हमने देखा भाई एक का दे दिया है हमसे, 30 का पूछा है, हमने देखा 30 और 1 में डिफरेंस कितना है? 29 दिन का। तो हम क्या करेंगे जी, 29 के आसपास 7 के टेबल का कौन सा 29 से छोटा हो या 29 के बराबर हो, जो भी हमारा इसमें भाई जे 30 तारीख का पूछा है और 1 तारीख का दिया हुआ है और 30 तारीख का पूछा है। हम क्या करेंगे भाई 30 तारीख में से 1 तारीख को घटा दिया, बचे 29 दिन। हम सिंपली क्या करेंगे जी, 29 के आसपास 7 की टेबल का कोई वो नंबर पड़ता हो, 7 का मल्टीपल पड़ता हो, उसको हम देख लेंगे। भाई 29 के आसपास क्या है? 7 चौक 28। 28 तारीख का हमारे आसपास जो है 7 का मल्टीपल पड़ रहा है, तो हम सिंपली 1 तारीख में 28 जोड़ देंगे, 1 में 28 जोड़ेंगे 29। तो ये 29 को क्या बार पड़ेगा हमारा? जो 1 तारीख को पड़ता है वही 29 को पड़ेगा। भाई जो 1 तारीख को पड़ता है वही 29 को पड़ेगा। अब हमसे पूछा कितने का था? 30 का। 29 को बुधवार है, 30 को क्या होगा? वीरवार, बृहस्पतिवार। ये भी कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में भाई पूछ ले, यहाँ पे हमसे पूछ लिया जी 28 पूछ लिया, तो हमने देखा जी हम क्या करेंगे, 28 में से 1 घटाया, 28 में से 1 घटाया 27। हमने देखा जी 7 का आसपास कोई मल्टीपल है क्या? 7 का मल्टीपल देखना हमने, वही फिर 7 चौक 28। भाई 27 के आसपास ही तो है 28। हम क्या करेंगे, सिंपल 1 में 28 को जोड़ देंगे, 1 में 28 को जोड़ देंगे 29 आया। तो हमारा जो बार 1 को था वही 29 को पड़ेगा। अब हमको पता पड़ेगा 29 को बुधवार है, पूछा 28 का, भाई 29 को बुधवार तो 1 दिन कम, 28 को क्या बार होगा जी? मंगलवार। दोस्तों एक क्वेश्चन आपको मैं देता हूं, यदि किसी महीने की 2 तारीख को, अब ये बुधवार बहुत हो गया, अब इसको डे को भी चेंज कर देते हैं जी। यदि किसी महीने की 2 तारीख को शुक्रवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को क्या वार होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप करके अपना आंसर कमेंट में कीजिए। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग 2 क्वेश्चन हमारे सामने लिखे हुए हैं। 2 क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों? क्वेश्चन पूछा है यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, उसी माह के 21वीं तारीख से 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा? एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया। एक क्वेश्चन हमारा
यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है, उस माह के 21वीं तारीख के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। दोस्तों हमारा शब्द है से और एक शब्द है के। ये से अलग है, के अलग है। इन दो से और के शब्द से हमारे दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, दो अलग अलग क्वेश्चन बन गए, दो अलग अलग आंसर भी बनेंगे। दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, से और के में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आज उस कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। हमसे पूछा क्या बोला है जी, 3 तारीख को सोमवार है। अब बोला है जी 21वीं तारीख से 5 दिन बाद। जब भी हमसे बोले 21वीं तारीख से, मतलब 21वीं तारीख भी नहीं है, उसके 5 दिन बाद। हमको सिंपल क्या कर देना है जी, 21 में 5 जोड़ देने हैं। हमसे क्वेश्चन में 3 तारीख को सोमवार दिया हुआ है, पूछा हमसे 26 तारीख का है। अभी हमने सीखा था भाई, किसी तारीख का हमको दिया हो, उसी महीने की दूसरी किसी तारीख का पूछा हो, हम सिंपली कैसे कर सकते हैं, 26 में से 3 को घटा दो, आया जी हमारा 23। अब हमको क्या करना है जी, 23 के आसपास कोई भी 7 का मल्टीपल देखना है। 23 के आसपास 7 का मल्टीपल क्या हो सकता है जी हमारा, 7 या 21। भाई 7 का मल्टीपल यही है भाई, हमको पता 7 दिन में सेम डे रिपीट होता है। तो 3 तारीख के 21 दिन बाद, भाई 3 को सोमवार है तो 3 के 21 दिन बाद, मतलब 24 तारीख को भी क्या बार पड़ेगा हमारा, सोमवार। पूछा हमसे किसका है जी, 26 तारीख का। भाई 24 को सोमवार है, 25 को मंगलवार होगा और 26 को हमारा बुधवार होगा। दोस्तों जब जी हमसे पूछे जी 21वीं तारीख से, हमारे पास शब्द आ गया जी से 5 दिन बाद। सिंपल हम क्या करेंगे, 21 में 5 जोड़ देंगे। अब हमसे पूछा है क्वेश्चन, एक तो हो गया हमारा आंसर 26 तारीख का, जब भी बोला से। अब पूछा है जी यदि किसी महीने की 3 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 21वीं तारीख के 5 दिन बाद। जी 21वीं तारीख के 5 दिन बाद हमसे पूछे, हम क्या करेंगे, 21 में 6 जोड़ेंगे। 6 क्यों जोड़ेंगे दोस्तों, भाई इसमें हमसे पूछा था, पहले तो पूछा था से 21वीं तारीख से, 21वीं तारीख भी लेनी है और उससे हमको 5 दिन ऐड करने हैं 21 में। सिंपल इसमें बोल रहे हैं 21वीं तारीख के 5 दिन बाद, 21वीं तारीख भी भूल जानी है, उसके 5 दिन बाद जो अगला दिन होगा। भाई 21वीं तारीख के 5 दिन बाद क्या होगा, 22, 23, 24, 25, 26, ये तो 5 दिन बाद का दिन हो गया। लेकिन पूछे 5 दिन बाद कौन सा, जो 5 दिन, जो 21वीं तारीख से 5 दिन है वो 26 है। एक उसके बाद पूछा है हमसे, के बाद में मतलब 26 के बाद कौन सी तारीख आएगी हमारी, 27। अब तक हमसे पूछा था भाई उसने 26 तारीख का, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 27 तारीख का। सेम क्वेश्चन है भाई, हमको पता है 26 को बुधवार है, 27 को क्या बार पड़ेगा हमारा, बृहस्पतिवार, वीरवार। दोस्तों हम इसको वैसे भी निकाल सकते हैं पूरा, भाई 27 में से 3 को घटाया 24 आया। 24 का हमको क्या देखना है जी, 7 का कोई मल्टीपल जो 24 के आसपास हो वही आएगा, 7 या 21। सिंपली हमारा 21 7 3 में जोड़ देंगे तो 24 तारीख को सोमवार, पूछा 27 का है, 25 को मंगल, 26 को बुधवार, 27 को बृहस्पतिवार। दोस्तों ये कंफ्यूजन रहती है जी, कब हमको 5 जोड़ने हैं, कब हमको 4, कब हमको वो दिन जोड़ने हैं, कब दिन से एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ना, कभी कभी एक दिन से कम जोड़ना पड़ता है, कभी कभी घटाना पड़ता है। तो कैसे करेंगे मैं उसको लिख देता हूँ आपके